हम सभी जानते हैं इंडिया को ब्रिटिशर्स से आजादी मिली 15 अगस्त 1947 में। आजादी मिलने के बाद इंडिया का पॉलिटिकल सिस्टम बेस्ड था पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी पर, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। एक ऐसा सिस्टम है जिसमें सेरेमोनियल हेड प्रेसिडेंट, जबकि गवर्नमेंट के हेड होते हैं प्राइम मिनिस्टर। पार्लियामेंट मिलकर बनती है लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट से, और यही पार्लियामेंट इंडिया की सुप्रीम लॉ मेकिंग बॉडी है। हमारी ओल्ड पार्लियामेंट की हिस्ट्री 100 सालों से भी ज्यादा पुरानी है। बट पीएम नरेंद्र मोदी के अकॉर्डिंग बदलते समय के साथ यहाँ बहुत सी फैसिलिटीज के ना होने की वजह से कई सालों से नए पार्लियामेंट की डिमांड होने के कारण दिल्ली में न्यू पार्लियामेंट के काम को शुरू किया गया था और अब न्यू पार्लियामेंट बनकर तैयार हो चुकी है। पीएम के अकॉर्डिंग न्यू पार्लियामेंट विटनेस होगी आत्मनिर्भर भारत की। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे न्यू पार्लियामेंट के कुछ इंपॉर्टेंट फीचर। तो चलिए शुरू करते हैं। 10 दिसंबर 2020 को प्राइम मिनिस्टर मोदी जी के द्वारा न्यू पार्लियामेंट के फाउंडेशन स्टोन को रखा गया था और इस प्रोजेक्ट को नाम दिया गया सेंट्रल विस्टा रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट। इस प्रोजेक्ट में शामिल था रायसेना हिल से इंडिया गेट तक राजपथ के किनारे लोकेटेड भारत की कैपिटल न्यू दिल्ली का सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव एरिया। इस प्रोजेक्ट का एम था इंडियन पार्लियामेंट को न्यू फैसिलिटीज प्रोवाइड कर इंडिया के गवर्नेंस इंफ्रास्ट्रक्चर को स्ट्रेंथन करना। फाइनली अब न्यू पार्लियामेंट की कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो चुका है और इसकी इनॉग्रेशन किया गया 28 मई 2023 को पीएम मोदी जी के द्वारा। पर इस पार्लियामेंट के फीचर्स क्या हैं और ये पार्लियामेंट ओल्ड पार्लियामेंट से किस तरह अलग है? अगर बात करें शेप की तो ओल्ड पार्लियामेंट का शेप सर्कुलर, जबकि न्यू पार्लियामेंट का शेप ट्रायंगुलर है। हमारी न्यू पार्लियामेंट की बिल्डिंग 65,000 स्क्वायर मीटर में फैली हुई है, जिसमें लोकसभा के लिए 888 मेंबर्स, जबकि राज्यसभा की 384 मेंबर की सीट्स की फैसिलिटी की गई है। प्रेजेंट में लोकसभा के 543 और राज्यसभा में केवल 250 सीट्स हैं। फिर इतने सीट्स की जरूरत क्यों? वो इसलिए शायद फ्यूचर में इन सीट्स को बढ़ाया जा सकता है। एक और खास बात, नई पार्लियामेंट में ज्वाइंट सेशन के दौरान लोकसभा में 1272 मेंबर्स के सिटिंग की फैसिलिटी की गई है। लोकसभा को हमारे नेशनल बर्ड पीकॉक की थीम पर डिजाइन किया गया है, जबकि राज्यसभा को नेशनल फ्लावर लोटस के थीम पर डिजाइन किया गया है। इस बिल्डिंग में मौजूद ऑफिसेस लेटेस्ट कम्युनिकेशन और टेक्नोलॉजी से इक्विप्ड होंगे। यहाँ इंफॉर्मेशन को गैदर करने के लिए लाइब्रेरी की भी व्यवस्था की गई है। इस बिल्डिंग के 3 मेन द्वार है, ज्ञान द्वार, शक्ति द्वार और कर्म द्वार। इस न्यू पार्लियामेंट का सबसे अट्रैक्टिव फीचर है कॉन्स्टिट्यूशनल हॉल, जहां भारत की लोकतांत्रिक विरासत को दर्शाने के लिए तमाम चीजों के साथ साथ कॉन्स्टिट्यूशन की ओरिजिनल कॉपी और डिजिटल डिस्प्ले दिखाए जाएंगे। एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट, इस बिल्डिंग में एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी का भी पूरा ध्यान रखा गया है। यहाँ रेन वाटर हार्वेस्टिंग से लेकर 100% यूपीएस पावर बैकअप को भी इम्प्लीमेंट किया गया है। इस पूरे प्रोजेक्ट का टेंडर टाटा प्रोजेक्ट को दिया गया था। हमारे न्यू पार्लियामेंट काफी भव्य और शानदार है, बट हम अपने ओल्ड पार्लियामेंट की हिस्ट्री को नहीं भुला सकते हैं, क्योंकि ये वही जगह है जहां पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने एक नए नेशन के सफल भविष्य के लिए सेंगोल को ट्रांसफर ऑफ पावर के सिंबल के रूप में एक्सेप्ट किया था और ये हुआ था 14 अगस्त 1947 को। और यही उन्होंने अपनी फेमस स्पीच ट्रस्ट विद डेस्टिनी दी थी। सेंगोल क्या है और उसका हमारे कल्चर और हिस्ट्री में क्या इंपॉर्टेंस है, ये हम जानेंगे नेक्स्ट वीडियो में। होप यू लाइक दिस वीडियो। For more videos, do like, share and don't forget to subscribe our channel.